मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती हूँ मिस्टर नेहात। क्या आप जानना नहीं चाहती कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है? वैसे ये भी ठीक है, लाइल्मी भी एक नेमत है और कोई भी अपने खूबसूरत ख्वाब से बेदार नहीं होना चाहता। ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या सच जानने की जरूरत है मुझे? तुर्कान साहिबा, अगर आप मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाएं, जो हकाइक आपसे छुपाए गए हैं वो आपके सामने आश्ना कर दूंगा। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। कल 3 बजे स्कल रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगा। किसकी कॉल थी? कोई खास बात नहीं, हमारे साबका नेबर्स थे। अम्मी की हालत का पूछ रहे थे मुझसे। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। शायद जिनकी कॉल थी उन्हें तुम पसंद नहीं करती। मैं थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। उरूज रहने तो मत पहना, वो भी दोबारा उतार के फेंक देंगी। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। हम आगे से टैक्सी ले लेंगे। देखा तुमने, देखा सब कैसे देख रहे हैं हमें। हैरत हो रही है मुझे। अरे इस तरह के कपड़ों में तो पागल लग रही है। क्या हो गया है इसको आखिर? आप लोग होंगे पागल। अब हम आपसे पूछकर पहनेंगे कपड़े। चुप रहो। लोग तो बोलते ही हैं, बोलने दो उन्हें। पागलपन भी तो एक डिग्री है। कुछ इंसान जो मोहब्बत करना नहीं जानते और जिनसे मोहब्बत नहीं की जाती, वो तकलीफ देते हैं। इंसानों को दूसरों को मुसीबत में देख के बहुत अच्छा लगता है और हम हमेशा डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। क्या आप ठीक हैं? क्या घर वापस चले जाएं हम लोग? एक लड़की थी, रोती हुई आई थी यहाँ। वो वहां आई थी अभी। कौन है वो? कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता। कितना रो रही थी, बताओ ना, वो कौन थी? उरूज, सरदार, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी। क्यों, क्या हुआ है? ये लाया हूं तुम्हारे लिए। ये क्यों जहमत की? मैम, कैसी तबीयत है आपकी? तुम इन्हें रात में पढ़ना। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे बाबा के पास जा रहे हैं। एक बच्चे की बात की थी ना तुमसे। जहाँ फरीदे ने बच्चे को जन्म दिया वहाँ के डॉक्टर तुम्हारे बाबा थे। उन्हीं से कुछ पूछने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। चलें।
जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तुम्हें लेने आ जाऊंगा मैं। कहीं चलेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर इरादा बदल जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। क्या डॉक्टर के पास तुम अकेली जाओगी? तो क्या करूं? कोई और रास्ता है मेरे पास? ड्राइवर के साथ जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी मैं। निहात का फोन आया था। क्या चाहता है वो? मुझसे मिलना। वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें इसीलिए बता रही हूं क्योंकि वो तुम्हारा शौहर तुम उसे बेहतर जानती होगी। जानती हो निहात अपनी हद पार कर रहा है मीने। तुर्कान को बताने की धमकी दी है उसने। तुर्कान, तुम्हें मिलना चाहिए उससे। जाओ और उससे बात करो। नहीं जाऊंगी। उमर के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। उमर को ही कैसे पता चलेगा? तुर्कान, किरास के लिए कर लो ऐसा। हो सकता है कि निहात को तुम कायल कर दो और वो पुरसुकून हो जाए। उमर को अगर मजीद परेशानियों से बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम मिलकर उससे बात कर लो। वो किसी मुआदे के लिए मिलना चाहता होगा। तुर्कान, प्लीज मुझ पर यह आखिरी एहसान कर दो। उसे किसी तरह कायल करो कि हमारा पीछा छोड़ दे और वो उमर का भी पीछा छोड़ दे। प्लीज। ठीक है, यहीं पे रोक दे। ये तुम क्या कर रही हो? छोटे बच्चों को यूं गोद में लेकर आगे बैठना सेफ नहीं है, पीछे बैठना चाहिए। तुर्कान को पता न चल जाए, डर गई थी मैं। अपनी बेटी के लिए मैं ये कर रहा हूं और कल से मैं तुम्हारे लिए घर भी तलाश करना शुरू कर दूंगा मीने। कौन सा घर? क्या इस बच्ची को अकेले संभालूंगी मैं उमर? तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को रख भी दूंगा मैं। तुम्हारे लिए ठीक होगा। जब से ये पैदा हुई है, क्या 2 घंटे के लिए भी मेरे पास रहे हो तुम? हर वक्त रोती रहती है ये। मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा, इसे समझ नहीं आ रहा। नहीं पैदा करती इसे। माफी चाहता हूं, गुस्से में कह दिया मैंने।
रोशन साहिबा, वकील साहब आए हैं, मैंने उन्हें दफ्तर में बिठा दिया है। ठीक है। बैठे। क्या कुछ पता चला? ये लीजिए उजैर साहब के तमाम अकाउंट्स की तफसील। मुस्तफा यालचिन की जानिब से कोई नकद रकम नहीं निकली, न उनके जाती अकाउंट से न कंपनी के अकाउंट से। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे बैंक में खुफिया अकाउंट हो उसका? नहीं नहीं मैडम, मुझे यकीन है। इसके अलावा बच्चे का मसला पैसे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जो मैं समझ सकता हूँ वो उजैर साहब के करीब होने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे भाई की शादी की तस्वीर है। नजर आ रहा है मुझे। उसके पास आपका दिया हुआ सब कुछ ही नहीं बल्कि एक अदद बीवी भी है। नाश्ता किया है तुमने? नहीं तो मुझे नाश्ता करने की आदत नहीं है। क्या मतलब की आदत नहीं है? नाश्ता सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दिन अच्छा गुजरता है इंसान का। जिंदगी में से ज्यादा अहम ग़िज़ाएं हैं और मैं ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार रहा। मोहब्बत की कमी के इलाज के लिए विटामिन की इजाद नहीं हुई आज तक। देखिए, अब मैंने आपको जज्बाती कहानियां सुनाना शुरू कर दी। आपका असर पड़ने लगा है मुझ पर। मुस्तफा प्लीज। अच्छा ठीक है, समझता हूं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। चलें ये बताएं यहां क्यों बुलाया है? मैंने अब तो कुछ भी नहीं कहा उमर को। मुस्तफा, मुझे तुमसे एक काम है। मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। क्या वाकई? उमर पर पहले ही 2 लड़ाइयों का केस चल रहा है और अब मुश्किल यह है कि अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो जानते हो उसे जेल भी हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? यानी अगर मैं अब उसे किसी तरह भड़काऊं और उसे इतना गुस्सा दिलाऊं कि वो मुझ पर हाथ उठा ले तो क्या जेल चला जाएगा? ये मामला तो बहुत आसान है। मुस्तफा, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। उजैर साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक शख्स है जो उसे इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और मैं जानता हूं कि वो बाज नहीं आएगा। तो इसलिए उमर की तुम हिफाजत करो, ये चाहता हूं मैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे मुसीबत में पड़ने की आदत है, इसलिए मैं आगे आ जाऊं इस मामले में, मुहाफिज बना रहे हैं उसका? मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं है मुस्तफा, इसके बरक्स है। तुम्हें अपने खानदान में शामिल करना चाहता हूं मैं और चाहता हूं कि एक भाई दूसरे भाई की हिफाजत करे। मगर अब वो बच्ची है कहाँ? उसे क्या हुआ है? क्या आपको कुछ भी याद नहीं मतीन अंकल? याद करने को कुछ भी नहीं है बेटी। उसके अलावा अस्पतालों के कुछ कायदे कानून हैं। अगर बच्चे की मां मर जाती है तो बच्चे को उसके करीबी रिश्तेदारों के हवाले कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोचते हो। हाँ, ये वाज़ेह है कि आपकी वालिदा अपनी बीमारी की वजह से ज़हनी परेशानी का शिकार है। मैंने डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि इस बीमारी में बीती हुई बातें याद आना एक मामूल है, लेकिन आप लोग उसे अपनी दिलचस्पी और मोहब्बत दिखाने पर तवज्जो देते हैं। ऐसे परेशान ज़हन की तख्लीक करदा कहानियों का पीछा ना करें। आप लोग अपनी पढ़ाई पर और मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। ये दिन गुजर जाएंगे, ठीक है? बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है? फिर अम्मी जान, चलते हैं यहाँ से।
बेटा तुम जरा यहीं रुको, ठीक है? मैं चाहता हूं कि अब ये मामला खत्म करो बेटा। बाबा मैं सिर्फ उरूज को बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं, और नसरीन साहबा जल्द सेहतयाब हो जाएंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं, ठीक है मेरे बेटे? शाबाश बेटा। बिला वजह उम्मीद लगा बैठी, अब मजीद उलझ के रह गई मैं। बिला वजह उलझन में ना पड़ो उरूज, मेरे लिए हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है। मतीन अंकल ने एक तरह से हमें टाल दिया है। अगर आग ना बनो तो धुआं नहीं होगा। चेहरा नहीं देखा था उनका तुमने? अब हम घर वापस चलें क्या? उमर भाई, तुम लोग यहाँ क्या काम है तुम लोगों का? अम्मी को यहाँ लेकर आए थे, काम था। हाँ। और आप? मीने की बच्ची का चेकअप करवाना था तो उसने मुझसे मदद मांगी, तो उसी के साथ आया। नसरीन अम्मी, उमर का बच्चा है। ठीक है मेरी जान। क्या आपको याद हो? आपको ये बात बताना मुश्किल है। आप भी एक माँ, तो मेरी बात समझ जाएंगी। तुम दोनों सलामत। शुक्रिया। हमारे निशानी बहुत प्यार था। रहने से मगर क्या हुआ? अम्मी जान, आप ठीक हैं? वो औरत कौन थी? कुरमान फैमिली की असिस्टेंट। क्यों, क्या हुआ है? सर में दर्द है मेरे।
खुशामदीद तुर्कान साहिबा, आने का बहुत शुक्रिया। मीना इसरार ना करती तो मिलने नहीं आती। क्या मैंने चाहती थी आप यहां आए? जी हाँ, मैंने उसे बताया कि आपने फोन किया था। तो ये भी उसके फायदे के लिए। समझी नहीं, इसमें उसका क्या फायदा है? कि मैं तुमसे बात करूं। देखिए, मीने तलाक चाहती है, वो भी बगैर किसी झगड़े के। अगर आपकी मुझसे मिलने की वजह यही थी तो ये नहीं है। फिर क्या वजह है? ये कितना खूबसूरत है। आपकी पसंद है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? है ना? दरिया, मुझे कोशिश करने दो ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रही। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मतीन अंकल ने हमें बाकायदा अपने रूम से बाहर निकाला ताकि वो हमें कुछ न बता सके। दरिया, उरूज, हाँ। तुम लोगों का पीछा करते करते सांस फूल गई मेरी। नसरीन कहाँ है? चेंजिंग रूम में कपड़े देख रही हैं। आंटी अब आप आ गई हैं तो मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। उरूज को पता है। दरिया, आई, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे वाह, आप इतनी अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल आपके हिसाब का है ये। बहुत हसीन लग रही हो तुम नसरीन। ऐसा लग रहा है टीचर नसरीन वापस आ गई है। शुक्र है खुदा का। ये मैं हूँ? दरिया, दरिया, क्या हुआ तुम्हें? बताओ। मेरे जहन में मौजूद जितने भी सवाल थे सब मिट गए। एक छोटी सी उम्मीद थी, वो भी अब खत्म। किस बारे में बात कर रही हो दरिया? हम अभी मतीन अंकल के पास गए थे। आंटी, आप लोग यहाँ बैठे, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये किचन में रख के आती हूँ, फिर आराम से बात। ठीक है।
उरूज कॉफी गिर जाएगी। अल्लाह अल्लाह, क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रही हो? कुछ भी तो नहीं आंटी। कुछ नहीं। खुशामदीद। क्या मीने घर पे है? नहीं, वो घर पर नहीं। आप ठीक तो है तुर्कान साहिबा? हमने बात की थी ना इस बारे में। हाँ, भूल जाओ उसे। जहां तुम्हारा दिल मुतमईन और खुश होता है वो है तुम्हारा खानदान। मेरा दिल और सहन अब दोनों थक चुके हैं हाकान। खैर छोड़ो ये बातें। तुम थोड़े अलग लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मिजाज में कुछ तब्दीली आई है। कोई मसला है क्या? दरिया, मैं जा रहा हूं। लेकिन कहाँ? कनाडा। ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी दूर किस लिए? बास्केटबॉल का मैच है या कुछ और? ऐसा कुछ नहीं, मैंने वहां की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। आगे की पढ़ाई वहीं से जारी करूंगा। ये सब कुछ कब किया तुमने? और ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ये खुशी से नहीं किया, मैंने सोच रहा था इस बारे में। लेकिन अब तो फैसला कर चुके हो तुम। दरिया को छोड़ के जाने का इससे अच्छा वक्त नहीं मिला तुम्हें। दरिया अरे देखो। छोड़ो मेरा हाथ। हकीकत तो ये है कि जिस वक्त तुमने मुझसे वादे किए थे तुम अपना बैग पैक कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। प्लीज मुझे समझो, ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तुम्हारा मुस्तकबिल? ठीक है, अपना मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो हाकान। कह रहे थे इस्मीर जाएंगे और ये भी वादा किया था कि यूनिवर्सिटी भी साथ जाएंगे हम दोनों। अच्छा ठीक है, तामुल रखो। हाकान चले जाओ यहाँ से। अरे दरिया, दरिया रुको, बात सुनो, पुरसुकून हो जाओ। छोड़ो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। ये क्या है? जाने से पहले मुझे अलविदाई खत लिख दिया तुमने। हरगिज नहीं, ये तुम्हारा टिकट है। अपनी मोटरसाइकिल बेचकर तुम्हारे लिए लिया है। मेरी फ्लाइट फ्राइडे को है। तुम जब चाहो वहां आ सकती हो दरिया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूं। पासपोर्ट और वीजा में चंद हफ्ते लग सकते हैं। बस उनका लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या ख्याल है? जाओगी मेरे साथ? क्यों नहीं जाऊंगी?